पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारी पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम दानिश सिद्दीकी, जो अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा है, जो भी तस्वीरें चल रही हैं, उसे दिखाने के लिए दुनिया को गया था कि आखिरकार अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। और उस बीच जो है उनकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या के बाद जो है कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और दानिश सिद्दीकी पर बात की जाएगी और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं इस पर भी बात करूंगा। पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद जो है तमाम अंधभक्त खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हुए दानिश सिद्दीकी के लिए नजर आ रहे हैं कि 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। क्या अब जो अंधभक्त हैं, जहां एक मुसलमान की हत्या हो जाती है, मुसलमान को मार दिया जाता है, तब जाकर के इनके अंदर का जो संघी मानसिकता है वो बाहर आती है और फिर आई स्टैंड करके चलाने लगते हैं तमाम हैशटैग। क्या अब वो तालिबान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर जो गंदी मानसिकता दानिश सिद्दीकी के लिए अंधभक्तों द्वारा यूज की जा रही है, उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि दानिश सिद्दीकी ने देश का बल्कि नाम रोशन किया, पत्रकारिता जगत का नाम रोशन किया और कई अवार्ड जीते। और उस अवार्ड जीतने के साथ साथ जो है इंटरनेशनल मीडिया की नजर जो है दानिश सिद्दीकी पर टिकी हुई थी। दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स से जुड़ करके अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा था उसकी तस्वीरों को दुनिया को दिखाने के लिए गए हुए थे। पर इस बीच जो है तमाम देश के राष्ट्रपति हो, तमाम देश के प्रधानमंत्री हो, वो दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, उसे खिराजे का अकीदत पेश कर रहे हैं, ताकि जो तस्वीरें दानिश सिद्दीकी की बाहर आई हैं उसे लेकर के हर कोई दुख जता रहा है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जो है एक ट्वीट करने तक का समय नहीं है और देश के प्रधानमंत्री अगर क्रिकेट खेलने के दौरान इंजर्ड हो जाए, शिखर धवन का अंगूठा टूट जाए तो ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, देश का डिफेंस मिनिस्टर भी दानिश सिद्दीकी के लिए खड़ा हुआ नजर नहीं आया है। पर इसके बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आती है, यूएनए चीफ एंटोनियो गुतेरेस ने दानिश सिद्दीकी के लिए कई अहम बातें लिखी हैं और दानिश सिद्दीकी के काम को सलाम किया है। तो वहीं एंटोनियो गुतेरेस के अलावा तमाम बुद्धिजीवियों ने दानिश सिद्दीकी के लिए लिखा है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है दानिश सिद्दीकी की मौत पर। क्योंकि कल तक तो यही बताया जा रहा था कि तालिबानियों ने मार दिया है, पर तालिबानियों के इनकार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर रवीश कुमार ने भी अपनी बात को रखा है। भारतीय पत्रकारिता को एक साहसिक मुकाम पर ले जाने वाले दानिश सिद्दीकी, आपको सलाम, अलविदा। आपने हमेशा मुश्किल मोर्चा चुना और मोर्चे पर आप शहीद हुए हैं। पुलिसजीर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी आपने मोर्चों को चुनाव नहीं छोड़ा। बंदूक से निकली उस गोली को हजार लानतें भेज रहा हूं जिसने एक बहादुर जिंदगी ले ली। जामिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई, फोटोग्राफी को अपना करियर बनाया। भारत का मीडिया घर बैठकर अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहा है। किसी को पता भी नहीं होगा कि भारत का एक दानिश दोनों तरफ से चल रही गोलियों के बीच खड़ा तस्वीरें ले रहा है। और इस पर तमाम गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार पूरी तरीके से खामोश हैं। अगर कोरोना से उनके पत्रकार की मौत हो जाए तो उस पर ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। रो रो करके आंसुओं की बाढ़ जो है टीवी चैनल में ला दी जाती है। पर आज दानिश सिद्दीकी पर पूरी तरीके से गोदी मीडिया खामोश है। आखिरकार दानिश सिद्दीकी के साथ इस तरीके के जो रवैया अपनाया गया है देश के पीएम के द्वारा और गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों द्वारा और अंधभक्तों द्वारा, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात की जाए उन तस्वीरों की जिसके लिए कल से ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि तालिबान ने जो है दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी है।
इस पर तालिबान का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तान में हुई भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर तालिबान ने दुख जताया और कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 5 बजे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC सौंप दिया गया है। कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में हुई झड़पों के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार की मौत हुई है। हम नहीं जानते उनकी मौत कैसे हुई। CNN न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मुजाहिद ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे किसी भी पत्रकार को हमें सूचित करना चाहिए। हम उस व्यक्ति का खास ध्यान रखेंगे। सिद्दीकी की मौत पर दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, हमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए खेद है। साथ ही मुजाहिद ने बताया, हमें दुख है कि पत्रकार बगैर हमें जानकारी दिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार सिद्दीकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ काम कर रहे थे। वे प्रांत में जारी हालात को कवर कर रहे थे। यहां तालिबान ने पाकिस्तान से लगी प्रमुख सीमा पर कब्जा कर लिया था। इस सीमा क्षेत्र को दोबारा हासिल करने की कोशिश में शुक्रवार को अफगान बलों और तालिबान के लड़ाकों के बीच स्पिन बोल्डक में झड़प हुई थी। घटना स्थल पर मौजूद AFP के संवाददाताओं ने जानकारी दी कि रात भर हुई लड़ाई के बाद तालिबान के घायल लड़ाकों का इलाज पाकिस्तान की सीमा से लगे अस्पताल में किया जा रहा है। बुधवार को तालिबान के कब्जे में आए स्पिन बोल्डक के रहवासियों ने बताया कि तालिबान और सेना के सीमावर्ती शहर के मुख्य बाजार में जंग कर रहे थे। मोहम्मद जहीर ने बताया, काफी भारी लड़ाई चल रही है। सीमा पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांतों में सीधी पहुंच प्रदान करता है। यहां तालिबान का शीर्ष नेतृत्व दशकों से जमा हुआ है। यहां अज्ञात संख्या में रिजर्व फाइटर यानी आरक्षित लड़ाके भी मौजूद हैं। पर तालिबान का जो स्टेटमेंट सामने आया है उस पर अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार दानिश सिद्दीकी को किसने मारा। आखिरकार दानिश सिद्दीकी का हत्यारा कौन है, ये एक सवाल खड़े होता है। और यह भी जानने की जरूरत है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या को लेकर तालिबान को लेकर कितनी अलर्ट हुई है भारत सरकार। आपको बता दें कि अगर आप तालिबान हमले के शिकार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारत के युवा पत्रकार दानिश सिद्दीकी के इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी तस्वीर देखेंगे तो आपको कंधार समेत आसपास के इलाकों में तालिबान के दहशत की एक झलक मिल जाएगी। दानिश लगातार उन खतरनाक इलाकों से गुजर रहे हैं और उनकी कार के शीशे पर बुलेट्स टकरा रही हैं। हर तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच जिस तरह अफगान सुरक्षा बलों की ये गाड़ी उड़ा दी गई है और दानिश समेत उसमें सवार तमाम अफगान सैनिक मारे गए हैं, उससे तालिबान के इरादों का पता चलता है। दरअसल जब से अमेरिकी फौजियों की वापसी हुई है तब से लेकर के अफगान फौजियों और तालिबान के बीच में जंग जारी है, जहां कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तालिबान को हिंसा का रास्ता छोड़ने की सख्त चेतावनी दे दी है। हालांकि पिछले 2 दशकों में जब से अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में बनी, तालिबान ने अपनी ताकत लगातार मजबूत की है। अपने लड़ाकों को आधुनिक से आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें हिंसा रोकनी चाहिए। पर दानिश सिद्दीकी की मौत पर जिस तरीके से अंधभक्तों का ट्वीट आया है उस पर सवाल हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और तमाम डिफेंस मिनिस्टर, तमाम बड़े बड़े मंत्री दानिश सिद्दीकी पर आखिरकार खामोश क्यों हैं, इसके पीछे भी वजह को जानने की जरूरत पड़ रही है। और दानिश की जगह अगर दिनेश होता तो शायद जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो लंबी लंबी डिबेटें कर रहे होते और यदि देश के प्रधानमंत्री भी इसके लिए ट्वीट करते हुए नजर आते। पर सवाल एक यही खड़ा होता है कि आखिरकार दानिश सिद्दीकी की हत्या किसने की है और कौन दानिश सिद्दीकी का असली हत्यारा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।